हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सबका मेरे मैथ यूट्यूब चैनल मैथ्स तरफने में स्वागत है। आज अपन जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं कक्षा 8th के मैथ्स के, अपन उसके अंदर संजीव जो डेस्क वर्क है उसके सारे मॉडल पेपर अपन कंप्लीट करेंगे और किस किस प्रकार के अपने क्वेश्चन होंगे उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये अपना मॉडल पेपर सेकंड है मैथ्स का। और आप सबको पता है कि इसमें जो टाइमिंग है वे अपनी 2.5 घंटे होगी और जो अपना पूर्णांक होगा, मैक्सिमम जो नंबर होंगे वे अपने कितने होंगे, 80 होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्ट ख है, खंड ए है, उसके अंतर्गत आपके 8 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का हो। जैसे अपन पहले वाला क्वेश्चन हल करते हैं तो इसमें पूछा गया है आपको कि -11/15 गुना -3/4 बराबर है -3/7 गुना -11/15 के। ठीक है, इसके अंतर्गत आपसे पूछ रहा है कि इसमें किसका गुणधर्म का उपयोग किया है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, पहला दे रखा है गुणन क्रम विनिमयता। गुणन क्रम विनिमयता, तो गुणन का मतलब है गुना। देखो, इसको समझें अपन तो देखो, पहला पूछ रहा है गुणन क्रम विनिमयता। देखो, गुणन क्रम विनिमयता, इसमें आपको पता है कि क्या पूछ रहा है, वे गुणा का क्रम पूछ रहा है और उसको क्या करवा रहा है, चेंज करवा रहा है। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको देखो कि पहले ये संख्या है और दूसरी संख्या ये है, इनको क्रम बदल दिया। पहली वाली संख्या को दूसरा बना दिया और दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या बना दिया। तो ये क्या होगा, आपका गुणन क्रम में सही है क्या? देखो, पहले ही ऑप्शन से अपन को पता चल रहा है कि यहाँ अगर मैं समझूं कि इसको मैं ए समझूं, ठीक है, ये ए हो गया। इसको मैं बी समझूं, ठीक है, ये बी हो गया। तो आप देखो कि मैं ए का गुना बी से कर रहा हूँ बराबर बी का गुना ए से कर रहा हूँ, तो ये सही है क्योंकि इसके अंतर्गत ए का गुना बी से कर लो या बी का गुना ए से कर लो, इसका आंसर सेम आने वाला है। तो इसलिए हम कह सके विनिमय तो हो गया, गुणन हो गया, क्रम विनिमयता। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा, बताओ? ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुणन क्रम विनिमयता, गुणात्मक, देखो, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ है कि अंश को तो अपन, ये जो प्रतिलोम है इसका अर्थ होगा कि मैं a बटा बी करूं तो इसका अर्थ होगा अगर इसका मैं प्रतिलोम ज्ञात करूं तो b बटा 1 करना पड़ेगा। तो अपन तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं अपने क्वेश्चन में कि उनका अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। ये अंश हुआ और ये क्या हुआ, हर। तो ऐसा तो हमारे साथ हुआ ही नहीं, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन होगा पहला। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त क्या है। रैखिक समीकरण की जब हमने पढ़ाया था तो उसमें स्पष्ट था कि किसी भी जो समीकरण में दो प्रकार के पद होते हैं, या अब मैं आपसे कहूं कि एक तो चर होता है, एक अचर होता है। एक चर होता है, एक अचर होता है। तो जो चर है वे होता है अपना कि प्रत्येक क्वेश्चन में उसका जो मान है वे हमेशा चेंज होता रहता है। तो चर का मतलब, मान लो कि कभी ए का मान 5 है तो ए का मान 6 होगा, कहीं ए का मान 7 है तो कहीं 8 होगा। तो क्या हो रहा है, उसका मान बदल रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन में उसका मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे चर। और जिसका मान सभी समीकरणों में, सभी क्वेश्चनों में आपका सही होता है, एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं अचर। अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट।
ठीक है? तो इसमें अपन ने पहले देखा था कि रैखिक समीकरण की हमने देखा था कि जो भी चर है उसकी अधिकतम घात 1 होती है। तो अपन सीधा रैखिक समीकरण कौन सा समीकरण होता है जिसमें चर की घात आपकी क्या होती है? 1 होती है। दूसरा चर की अधिकतम घात 2 होती है तो द्विघात हो जाएगा, तो ये तो अपना गलत हो ही गया। तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट आया। अब देखो एक चतुर्भुज है आपका एबीसीडी, विकर्ण है एसीबीडी एक दूसरे के लंबवत हों। तो लंबवत किसके होते हैं? वर्ग में होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। वर्ग में लंबवत भी होते हैं और समद्विभाजित होते हैं। वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है आपको इतना तो पता ही होगा कि मान लो ये अपना वर्ग है, तो आमने सामने के जो बिंदु हैं उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वे अपना विकर्ण होता है। तो जो वर्ग होता है ना उसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर काटते हैं, लेकिन समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटते हैं यानी कि ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का बनाएंगे तो बताओ क्या होगा? ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो इसलिए अपना आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है। अब देखो निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आता है? वर्ग एक तो होता है बेटा वर्ग और एक होता है वर्गमूल। एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर का। स्क्वायर का मतलब देखो बेटा 2 है तो 2 का मुझे 2 से ही गुना करना पड़ेगा तब 4 आएगा। तो 4 इसका 2 का क्या कहलाएगा? वर्ग। ठीक है। इसी तरीके से देखो मैं आपसे कहूं कि 9 का वर्ग क्या होगा? तो 9 का गुना 9 से ही करूंगा तो 81। तो 81 9 का क्या कहलाएगा? वर्ग। आया समझ में? तो ये अपना वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। तो इस तरीके से अपन अब देखो क्या कह रहा है, अंत में एक आएगा। किसके आएगा? देखो 9 का एक एक लास्ट वाला ले लो सब। 9 2 7 3 इनका इसी से गुना करके देख लो। और किस में एक आ रहा है? इकाई का अंक क्या पूछ रहा है ये? एक किसका आएगा? तो क्या आएगा देखो 9 का गुना क्या करेंगे 9 से तो कितना आएगा? 81। तो एक किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। तो अपना आंसर भी क्या आएगा? एक। ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। अब कह रहा है 242 242 के घन में इकाई का अंक होगा। 242 है अपना, 242 है। इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक घन में, घन क्या होता है? वर्ग तो होता है उसी संख्या का, उसी संख्या से एक बार और गुना कर देते हैं। घन में क्या करना पड़ता है? कोई भी संख्या है उसका 3 बार गुना करना। कितनी बार करना पड़ता है? 3 बार, तब जाके आंसर आता है। तो ये सेम है अपना 242 के घन में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम इकाई का अंक ही लेंगे। 2 आया तो 2 का गुना 3 बार कर लो। 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना आया? 2 दूनी 4 4 दूना 8। तो कितना आएगा यूनिट नंबर? 8। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? P यानी कि मूलधन, R मतलब उस ब्याज की दर, और N यहाँ दे रखा है समय, और यहाँ पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो सूत्र में क्या होता है बेटा? देखो कि जो अपना मूलधन होता है उसका गुना करना होता है 1 प्लस आर जो रेट होती है बटे 100 करना पड़ता है, और उसका क्या करना पड़ता है? टाइम, जितनी टाइम में है। और यदि ब्याज ही निकालना हो तो माइनस और कर देते हैं। ठीक है। चलो तो इसका सूत्र क्या आएगा? देखो यहाँ तो देखो प्लस है तो ये तो गलत हो गया। ये देखो यहाँ है लेकिन 2n नहीं आएगा, n ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ये देखो p गुना 1 प्लस आर बटे 100, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो अपना क्या है? साधारण ब्याज का है। ठीक है। चलो ये अपना कुछ सातवां देखो। सातवां कह रहा है का योग क्या? योग का मतलब है आप इन जो पद दे रखे हैं इनको आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? देखो पहला पद क्या है अपना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
प्लस, क्योंकि जोड़ना है अपन को, दूसरा पद क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तीसरा पद क्या है प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लो एक्स स्क्वायर, जहां एक्स स्क्वायर है उसको काट दो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का तो ये प्लस का कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो क्या बचा बताओ। सबको अगर जोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा देखो, कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा जीरो। तो क्या आएगा अपना आंसर जीरो। सारे कट गए तो क्या हो गया जीरो। चलो नेक्स्ट देखो, आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है आपका, देखो क्या कह रहा है, 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमने समझाया था कि जब भी किसी की घात क्या होती है जीरो होती है, कोई भी संख्या है अगर उसकी घात जीरो है तो उसका मान हमेशा कितना आता है एक आता है। क्या आता है एक। तो 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 3 की घात 0, तो इन सबका मान एक एक आएगा बेटा। क्या आएगा एक आएगा, इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा, तो सबको जोड़ दो कितना आया तीन। तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ तीन। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे कि जिनमें हम कर रहे थे। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नाइन्थ। नाइन्थ से ट्वेल्थ तक आपके 2 नंबर के, यानी कि 9वां 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन है आपके, वे 2 नंबर के होंगे, उनको अपन को हल करना है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, हल कीजिए। हल करना है तो क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, जो आपको गुना करना है 5/8 का गुना करना है आपको माइनस के 16/25 से। तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो 8 का एक बार, 8 का माइनस 2 बार, ठीक है। उसके बाद 5 का एक बार और 5 का 5 बार। तो बचा कितना देखो, ऊपर तो बचा 1 गुना -2, नीचे क्या बचा देखो 8 का कुछ कट गया था क्या, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, तो दोनों को काटो तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2/5। इसके बाद ये विभाजित हो नहीं रहा, तो आपका उत्तर क्या आएगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ देखो 10वां है, समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है, समीकरण में जो आपका चर मान दे रखा है, चर मान क्या हुआ यहाँ पे x, क्या हुआ x, तो x का मान निकाल लो आप, वही हल समीकरण का हल होगा। तो इसको पहले क्या करोगे 2x माइनस 3 बराबर 7। तो आप क्या करोगे देखो 2x को इसी तरफ रख लो, ये अपना ब्रिज था। तो मैंने बताया था आपको कि जो ब्रिज को जब पार करते हैं अपन तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि कोई संख्या यहाँ माइनस वाली और ब्रिज को क्रॉस करके इधर जाएगी तो किसकी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली किसकी हो जाएगी माइनस की। तो जैसे ही आप यहाँ क्रॉस किया आपने तो ये किसका हो गया प्लस का 3। आगे देखो 2x बराबर कितने हो जाएंगे 10 के, और x बराबर 10 में किसका भाग देना है। जब भी इधर गुना में होती है चीज, जब भाग देने जाते हैं तो वे उसके नीचे लग जाएगी। तो 10/2, तो इसका आंसर कितना है 5। यानी कि आपका x जो है वे कितना आया 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एक देखो परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ। घनाभ का मतलब है बेटा 6 जो आयत हैं उनको मिला करके हम क्या बनाते हैं एक घनाभ बनाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने, जैसे ये बॉक्स है अपना, ये दिख रहा है आपको। इस बॉक्स में क्या है कि 6 फलक हैं। देखो 6 आयत हैं। देखो एक, तो आयत कितना है तो आप